तरह की ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते हुए हमने देखे हैं, फिर चाहे वो यूएस की खरीदारी की वजह से है, ग्लोबल मार्केट्स में सेफ हेवन बाइंग है या ट्रेड टैरिफ्स की कंसर्न है, सोने ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं एज एन एसेट क्लास। करंट लेवल्स पे जहां पर चार्टिस्ट ये कहते हैं कि सोना थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन यहां से मोमेंटम और ऊपर में दिखा सकता है। जो ये छोटी सी मुनाफा वसूली ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए मनीषा, आपके शो पे हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सोने में वॉलेटिलिटी तो इस साल शायद फर्स्ट हाफ जून जुलाई तक देखने को मिल सकती है, और हमने ऑलरेडी सोने में देखा है कि थोड़ा स्पाइक आता है, फिर वापस मुनाफा वसूली होती है और फिर वापस सोना ऊपर की तरफ अपनी चाल बरकरार रखता है। तो ये एक जो ट्रेंड है, हमारा मानना है शायद ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अगर आप एक्चुअली सोने में पिछले 2-3 महीने में जो मूव्स आए उसको देखें तो दो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। एक है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ड्रिवन बाय पॉलिसी अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ये दो चीजें जो है ये सोने को ड्राइव कर रही है। और हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसको थोड़ा बहुत कम किया जाए, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हमारा मानना है बरकरार रहेगी और जो सोने की चाल आगे और इसको ड्राइव करता रहेगा। हम अभी भी मानते हैं कि $3,000 शायद एक रीजनेबल प्राइस है, बट हालांकि जिस सिचुएशन में मार्केट है यहाँ पे ओवर शूटिंग भी देखने को मिल सकती है और शायद मार्केट 3,000 से के आगे भी जा सकता है। जी हाँ, 3200-3300 तक के तो लेवल्स यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने बताए ही हैं। इफ्स एंड बट्स के साथ कि अगर ये सिनेरियो निकल के आता है तो प्राइसेस किस तोड़ जा सकते हैं। चिराग, दूसरी बात ये है कि मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि तेज़ी है, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से बाइंग हमने यूएस की तरफ से आते हुए देखी है, जो कि माना जा रहा है कि बैंक्स अपना जो शॉर्ट पोजीशंस है उसे कवर करने के लिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर है या फिर यूके है, स्विस बैंक्स वगैरह है। क्या ये फेब तक हम खत्म होता हुआ देखेंगे जिस तरह का कॉमिक्स का ये बिल्डअप है, या आपको लगता है कि जो फ्यूचर मंथ्स हैं वहाँ पर भी ऐसी ही पोजिशन है और ये ट्रेंड यहाँ जारी रहेगा? अब देखिए, एक जो आपने बात कही कि ऐसा होता है कि बैंक्स आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन द लोको मार्केट, राइट? तो उसकी वजह से बैंक्स अपना शायद पोजीशन कवर कर रही है, वो भी एक चीज आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि शायद लोगों को ये लगता है कि टैरिफ आएंगे तो बाद में आपको सोना महंगा मिलेगा, तो अभी इसको मूव किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर मूवमेंट हो गया है तो टैरिफ जो बढ़ जाएंगे उसका उनको खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा। और तीसरी एक चीज जो है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही है, तो एक फियर ये भी है कि टैरिफ्स आर इन्फ्लेशनरी नेचर एंड ये इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में जरूर इंपैक्ट करते हैं। तो एक स्टैगफ्लेशन का भी जो सिनेरियो आ रहा है, मुझे ये लगता है कि अगर 2-3 महीने में टैरिफ्स नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, तो ये जो सारा मेटल वेस्ट मूव हुआ है इवेंचुअली इट विल हैव टू कम बैक टू द मार्केट्स वेयर इट इज कंज्यूम, यानी वेस्ट से फिर ईस्ट आएगा और उसका शायद गोल्ड के दाम पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी बहुत ही अर्ली है इसके ऊपर बताना है कि टैरिफ्स पे क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं ट्रंप रोज कुछ हर हफ्ते को नया कहते हैं, फिर दूसरे हफ्ते उसको वापस रिट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा और 2-3 महीने लगेंगे इस पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आते हुए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आगे इंडियन मार्केट्स में अब क्या सेंस है, बिकॉज एज ऑफ नाउ थोड़ा सा रुपए में स्टेबिलिटी देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेडी है, तो उस वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स को फिर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में किस तरह की रेंज बनता हुआ देखेंगे आप? देखिए, इंडियन मार्केट्स में मेरा यानी मैं इंडियन मार्केट में प्राइस तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में फिलहाल डिमांड थोड़ी बहुत वीक है, क्योंकि दाम इतने ऊपर है। आई थिंक दी ओनली डिमांड जो इंडियन मार्केट में फिलहाल अच्छी चल रही है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो काफी अच्छी है, बट ज्वेलरी डिमांड वीक है। हालांकि ज्वेलर्स की ओर से ये जरूर बरकरार है उनका एक्सपेंशन, बट ये देखने का होगा कि अगर गोल्ड के दाम $3,000 के ऊपर ट्रेड कंसिस्टेंटली करते हैं और डिमांड वीक होती है, तो जो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन है ज्वेलर्स की ओर से, क्या वो स्लो डाउन होता है? ऑलराइट चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये सेंस यहाँ पर आती हुई कि खरीदारी भारतीय बाजारों में हल्की सी वीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। प्योर सॉलिड गोल्ड और ETF बाइंग जिस तरह से हमने आते हुए देखी है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। वेल